जेसिका एक नौजवान नर्स थी जिसकी आंखों में अपने मरीजों की सेवा करने का जुनून था। वह हमेशा अपने परिवार और दोस्तों से कहती थी कि एक दिन वह दुनिया के सबसे बेहतरीन अस्पताल में काम करेगी। जब उसे अमेरिका के एक प्रतिष्ठित अस्पताल में नौकरी का ऑफर मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके माता पिता ने गर्व से उसे विदा किया और उसकी आंखों में भविष्य के सुनहरे सपनों की चमक थी। लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि वह अस्पताल, जिसे सबने चमत्कारी माना था, उसकी जिंदगी का सबसे डरावना हिस्सा बन जाएगा। पहले ही दिन से जेसिका को कुछ अजीब महसूस हुआ। रात की शिफ्ट के दौरान उसे मरीजों की वार्ड से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। वह आवाजें इंसानों की चीखों जैसी थीं, लेकिन कोई मरीज उस समय वार्ड में नहीं था। एक रात जब वह एक पुराने मरीज के कमरे में गई तो उसने देखा कि मरीज की खिड़की पर किसी का अक्स दिखाई दे रहा था, पर जैसे ही वह पास गई वह अक्स गायब हो गया। उसकी सांसें थम गई। उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके कानों में धीरे से फुसफुसाया, भाग जाओ यहां से। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर रोशनी चालू की, लेकिन तब तक कमरा खाली था। जेसिका ने अपने अनुभव अपने सहयोगियों से साझा किए, लेकिन उन्होंने इसे केवल उसकी थकान का नतीजा बताया। लेकिन एक रात उसने जो देखा उससे उसकी जिंदगी बदल गई। एक छोटे बच्चे का प्रेतात्मा जैसा चेहरा अचानक उसके सामने आया। वह बच्चा रो रहा था और कह रहा था, मुझे मेरी मां के पास ले चलो। जेसिका ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हाथ लगाते ही गायब हो गया। इस घटना ने जेसिका को मानसिक रूप से तोड़ दिया। उसने अपने परिवार से बात करने की कोशिश की, लेकिन फोन की लाइनें हर बार कट जाती। वह रोते हुए अपने कमरे में घंटों बैठी रहती, यह सोचते हुए कि वह कहाँ फंस गई है। कुछ दिनों बाद जेसिका को अस्पताल के एक पुराने रिकॉर्ड रूम में जाने का मौका मिला। वहां उसने एक फाइल देखी जिसमें दर्ज था कि यह अस्पताल एक समय पागलखाना था जहां अमानवीय प्रयोग किए जाते थे। सैकड़ों मरीजों को यातनाएं दी गई थीं और उनमें से कई की मृत्यु यहीं हुई थी। वह फाइल पढ़ते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक रूम की लाइट्स बंद हो गई और उसने महसूस किया कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। जब उसने पलटकर देखा तो एक भयानक छाया उसके सामने खड़ी थी। वह चीख भी नहीं पाई और बेहोश होकर गिर पड़ी। जब जेसिका को होश आया तो वह अस्पताल के एक अजीब कमरे में थी। उस कमरे की दीवारों पर खून से कुछ अजीब निशान बने हुए थे। तभी एक बुजुर्ग नर्स ने कमरे में प्रवेश किया और धीरे से कहा, तुम्हें यहाँ क्यों आना पड़ा? अब तुम कभी यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगी। जेसिका की आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह कुछ कहने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और एक भयानक चीख सुनाई दी। क्या जेसिका इस रहस्यमय अस्पताल से बच पाएगी या वह भी उन आत्माओं का हिस्सा बन जाएगी? जेसिका ने खुद को उस अजीब कमरे में पाया जहां दीवारों पर खून के धब्बे और अजीब प्रतीक बने हुए थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके दिमाग में बार बार अपने परिवार और अपने घर की यादें उमड़ रही थीं। उसे याद आया कि कैसे उसकी मां ने उसे अमेरिका भेजते समय कहा था, जेसिका, तुम जहां भी जाओ अपने विश्वास को कभी मत छोड़ना। वह अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भीतर से टूट चुकी थी। उसे अब अपने बचने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। कमरे में अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और खिड़की अपने आप बंद हो गई। जेसिका ने घबराकर इधर उधर देखा। तभी कमरे में एक अजीब सी छाया उभरने लगी। वह छाया धीरे धीरे एक महिला के रूप में बदल गई। उसकी आंखें गहरी लाल थीं और उसके हाथों में खून के धब्बे थे। उसने जेसिका की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब यह जगह तुम्हें कभी जाने नहीं देगी। जेसिका चीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। वह दीवार के कोने में सिमट गई और वह छाया उसके करीब आती गई। जेसिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उस छाया से गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे जाने दो। मैं यहाँ कुछ बुरा नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ अपने काम के लिए आई थी। लेकिन वह छाया हंसने लगी, एक ऐसी हंसी जो किसी को भी भीतर तक झकझोर दे। छाया ने कहा, यह जगह तुम्हारी नहीं है, यह हमारी है। जो यहाँ आता है उसे हमारी यातनाएं सहनी पड़ती है। उसी समय जेसिका को अपने छोटे भाई का चेहरा याद आया, जो हमेशा कहता था, दीदी, आप दुनिया की सबसे बहादुर लड़की हो। लेकिन आज वह खुद को असहाय महसूस कर रही थी। जेसिका ने पूरी हिम्मत जुटाकर उस कमरे से भागने की कोशिश की। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह सीधे एक पुराने ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गई। वहां उसने देखा कि कई टेबलों पर खून से लथपथ शरीर पड़े थे।
वे शरीर इंसानों के थे, लेकिन उनकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे वे उसे देख रहे हों। तभी उसने दीवार पर एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था, यहाँ मृत्यु ही अंतिम इलाज है। ये पढ़ते ही जेसिका को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। तभी पीछे से वही छाया की आवाज आई, तुम भी अब इनका हिस्सा बन जाओगी। जेसिका का शरीर कांपने लगा। अचानक जेसिका को अपने कंधे पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। उसने पलटकर देखा तो वहां एक व्यक्ति खड़ा था जो डॉक्टर की पोशाक पहने हुए था, लेकिन उसकी आंखें खाली और शरीर पारदर्शी था। उसने कहा, अगर तुम बचना चाहती हो तो मेरे साथ चलो, लेकिन याद रखना इसके लिए तुम्हें कुछ खोना पड़ेगा। जेसिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। क्या वह इस अजनबी पर भरोसा करे या अपनी मौत का सामना करे। जेसिका डॉक्टर की पोशाक पहने उस अजनबी को देख रही थी जिसकी आंखें खाली और आवाज रहस्यमयी थी। वह उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ा रहा था, लेकिन जेसिका के मन में संदेह था। क्या वह इस पर भरोसा कर सकती थी? उसके भीतर अपने परिवार की यादें उभर आईं। उसे अपनी मां का चेहरा दिखा जो हर मुश्किल घड़ी में कहती थी, डर से लड़ना ही सच्ची ताकत है। जेसिका ने खुद से कहा, अगर मैंने इस मौके को नहीं अपनाया तो शायद कभी अपने परिवार को नहीं देख पाऊंगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने उस अजनबी का हाथ पकड़ने का फैसला किया। अजनबी ने उसे एक अंधेरी और तंग सीढ़ियों की ओर ले जाना शुरू किया। सीढ़ियां किसी गहरे तहखाने की तरफ जा रही थीं। हर कदम पर जेसिका को अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। सीढ़ियों के नीचे पहुंचते ही जेसिका ने देखा कि वहां एक बड़ा कमरा था जिसमें चारों ओर खून के धब्बे और पुराने मेडिकल उपकरण बिखरे पड़े थे। अचानक दीवार पर छाया की शक्लें बनने लगीं। वे शक्लें दर्द और पीड़ा में चीख रही थीं। तभी एक भयावह आवाज कमरे में गूंजने लगी, तुम्हारी जगह यहां नहीं है जेसिका, लेकिन अब तुम यहां से बचकर नहीं जा सकती। जेसिका का दिल थमने को था। उसने अजनबी की ओर देखा, लेकिन वह गायब हो चुका था। जेसिका खुद को पूरी तरह अकेला महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसे यकीन हो चुका था कि यह उसकी जिंदगी का अंत हो सकता है। तभी उसने दीवार पर एक तस्वीर देखी। वह तस्वीर उसकी खुद की थी, लेकिन उसमें वह गंभीर हालत में एक ऑपरेशन टेबल पर पड़ी हुई थी। यह कैसे संभव है? जेसिका ने घबराकर सोचा। तभी उसे अपनी छोटी बहन की आवाज सुनाई दी, दीदी घर वापस आ जाओ, हमें आपकी जरूरत है। जेसिका का मन पूरी तरह टूट गया। वह जमीन पर गिरकर रोने लगी, ये सोचते हुए कि क्या वह कभी अपने परिवार को फिर से देख पाएगी। अचानक कमरे की दीवारें अपने आप खुलने लगीं और उसके सामने एक विशाल प्रयोगशाला प्रकट हुई। वहां पर पुराने मेडिकल उपकरण रखे थे और हर जगह अजीब सी गंध फैली हुई थी। जेसिका ने एक ग्लास के कंटेनर में कुछ अजीब आकृतियां देखीं, इंसानों और जानवरों के बीच का एक मिश्रण। उसने फाइलों को पढ़ना शुरू किया जहां लिखा था कि इस अस्पताल में अमानवीय प्रयोग किए जाते थे। यहाँ के डॉक्टर इंसानों को उनकी आत्मा से अलग करने की कोशिश करते थे। तभी पीछे से वही अजनबी डॉक्टर प्रकट हुआ और उसने कहा, तुम्हें यह सब नहीं देखना चाहिए था, अब तुम भी इन प्रयोगों का हिस्सा बनोगी। जेसिका की चीख कमरे में गूंज उठी। जेसिका ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि उसके चारों ओर दीवारें बंद हो रही थीं। तभी एक दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से एक महिला की आवाज आई, अगर तुम्हें सच में यहां से बचना है तो उस दरवाजे से गुजर जाओ, लेकिन याद रखना हर चीज की एक कीमत होती है। जेसिका के सामने अब दो विकल्प थे, या तो वह इस कमरे में फंसकर अपनी मौत का इंतजार करे या उस दरवाजे से गुजरे और अपनी किस्मत का सामना करे। आगे क्या होगा? क्या जेसिका उस दरवाजे से गुजरने का साहस जुटा पाएगी या यह दरवाजा एक और खतरनाक रहस्य की ओर ले जाएगा? जेसिका ने कांपते हुए उस दरवाजे की ओर देखा जहां से महिला की आवाज आई थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अपने परिवार के चेहरे याद कर रही थी। उसने अपनी मां की बात याद की, डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना। अपने डर पर काबू पाते हुए जेसिका ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसे विश्वास था कि वह इस जाल से बाहर निकल सकती है। उसने मन ही मन प्रार्थना की, भगवान मुझे मेरी ताकत मत खोने देना। जैसे ही जेसिका ने दरवाजे के भीतर कदम रखा, उसे लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में पहुंच गई हो। वहां अंधेरा था और अजीब सी गंध फैली हुई थी। अचानक चारों ओर से भूतिया छायाएं प्रकट होने लगीं। वे उसके चारों ओर घेराव करने लगीं और अलग अलग आवाजों में उससे बातें करने लगीं। एक छाया ने कहा,
तुमने हमें देख लिया है, अब तुम हमारी कैद में हो। दूसरी छाया ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें इस जगह की सजा मिलेगी। जेसिका की चीख गूंज उठी, लेकिन तभी एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। उस रोशनी के बीच से एक वृद्ध महिला प्रकट हुई। वह शांत और दिव्य लग रही थी। उसने जेसिका से कहा, डरो मत बेटी, यह अस्पताल उन निर्दोष आत्माओं का कैदखाना है जिन्हें यहां अमानवीय प्रयोगों के दौरान मारा गया था। लेकिन तुम्हारा दिल साफ है और तुम्हारी प्रार्थना ने मुझे यहां बुलाया है। जेसिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महिला से पूछा, मैं इन्हें कैसे मुक्त कर सकती हूँ? महिला ने कहा, सच्चे साहस और दया से तुम्हें इनके लिए प्रार्थना करनी होगी और इस अस्पताल के रहस्यों को दुनिया के सामने लाना होगा। जेसिका ने अपने भीतर की सारी हिम्मत जुटाई और उन आत्माओं के लिए प्रार्थना शुरू की। उसने कहा, मैं यहाँ माफ़ी मांगती हूँ। जो कुछ भी आपके साथ हुआ वह गलत था। मैं वादा करती हूँ कि आपकी कहानियाँ दुनिया तक पहुँचाऊंगी। उसकी प्रार्थना के साथ कमरे में रोशनी फैलने लगी और एक एक करके सभी आत्माएं शांत होकर गायब हो गईं। वृद्ध महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने उन्हें मुक्ति दी है। अब तुम्हें जाना होगा और इस अस्पताल की सच्चाई सबको बतानी होगी। ये जगह अब हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। और देखते ही देखते वह महिला भी गायब हो गई। जेसिका ने किसी तरह बाहर का रास्ता ढूंढा और अस्पताल से निकल गई। उसने वह फाइलें और सबूत इकट्ठा किए जिनसे पता चलता था कि इस अस्पताल में क्या होता था। उसने इन सबको मीडिया और पुलिस को सौंप दिया। इस घटना के बाद अस्पताल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और वहां कभी कोई वापस नहीं गया। जेसिका ने सीखा कि डर का सामना करना और दूसरों के लिए लड़ना ही असली साहस है। इस घटना ने उसे सिखाया कि सच्चाई को उजागर करना और दूसरों की मदद करना जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्चाई और दया हमेशा अंधकार पर जीत हासिल करती है।